अब दिली लगाव जो होता है ना, ये थोड़ा जज्बात वाला होता है। ठीक है, यानी आप उससे इमोशनली जुड़े हुए हैं, उस चीज के साथ आपके इमोशंस अटैच है। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जो है ना, वो आपकी जरूरत होती है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमारा डिजायर के हवाले से, यानी डिजायर को कैसे पैदा किया जाए। ठीक है, ख्वाहिश को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। मैं इधर टॉपिक लिख देता हूँ, वेज टू क्रिएट डिजायर। ख्वाहिश को कैसे पैदा किया जाए। ख्वाहिश पैदा करने के लिए ना सबसे जरूरी चीज क्या है। ठीक है, बेसिकली ख्वाहिश, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ख्वाहिश आपकी जज्बाती वाबस्तगी होती है, जज्बाती लगाव होता है, आपका दिली लगाव होता है किसी चीज के साथ। लेकिन असल चीज है तो ख्वाहिश, बट ख्वाहिश की जो इनिशिएटर है ना, वो असल में नीड है, वो आपकी जरूरत होती है। ठीक है, यानी ख्वाहिश कैसे पैदा की जाए, इसका जो बेसिक नुक्ता है, बेसिक गुर है, यानी ख्वाहिश पैदा होने के लिए क्या जरूरी है, वो असल में आपकी नीड है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ नीड। ठीक है, नीड, यानी इसको आप ऐसे भी कह लें, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, यानी ये क्यों जरूरी है। ठीक है, ये पहला नुक्ता है, बेसिक पहला नुक्ता है। बेसिकली इसको कहते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों अहम है। ठीक है, क्यों अहम है का मतलब ये है कि ये आपकी नीड है, ये आपकी जरूरत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो जरूरी है, ठीक है, वो ये है, क्या आपके पास उसकी वजाहत है, यानी आपके पास क्लैरिटी है। क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। ठीक है, क्या आपको वो उसकी वजाहत है, यानी आपके पास उसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन, उसकी नो हाउ मौजूद है। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, फिर तीसरा नुक्ता है जी, वाज़े मकसद। ठीक है, तीसरा नुक्ता है जी, वाज़े मकसद। ठीक है, यानी क्लियर पर्पस होना चाहिए, आपके पास एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी ख्वाहिश को जनरेट करने के लिए। यानी कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, उनमें एक सर्टेन ख्वाहिश होती है, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते, ग्रो नहीं करते, डेवलप नहीं करते। द रीजन इज उनके पास ख्वाहिश नहीं होती है। ठीक है, अब ख्वाहिश के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होती है, वो नीड की ड्राइविंग फोर्स है, जरूरत की ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, यानी वाई इट इज इम्पोर्टेंट, वाई बड़ा जरूरी है। ठीक है, फिर क्लैरिटी है। ठीक है, फिर है तीसरा क्लियर पर्पस। ठीक है, मकसद जो ना, मकसद बहुत जरूरी है, मकसद ही असल मानी रखता है। ठीक है, मकसद मानी रखता है। अगर मकसद क्लियर हो ना, क्लियर पर्पस हो, तो ख्वाहिश जो है ना वो खुद ब खुद जाग जाती है। ठीक है, अगर मकसद ही क्लियर नहीं है, क्लियर पर्पस नहीं है, तो फिर ख्वाहिश नहीं जागेगी। ठीक है, और फिर ख्वाहिश का जो ईंधन है ना, ठीक है, अब इससे आगे एक और बात है, ख्वाहिश का जो ईंधन है, ठीक है, वो आपके एक्शंस हैं। यानी ख्वाहिश को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, आप ख्वाहिश को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ख्वाहिश को आग लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो फ्यूल है ना, वो फ्यूल है एक्शंस। ठीक है, यानी अमल करना है। ठीक है, लफाजी से नहीं, बातों से नहीं। ठीक है, और फिर जब मकसद में, एक और बात मैं अहम बताना, कि जब फिर मकसद में अगर तीन चीजें ऐड हो जाएं, ठीक है, आपके मकसद में, ठीक है, ये जो क्लियर पर्पस है, इसमें तीन चीजें ऐड हो जाएं। ठीक है, पहली कौन सी चीज है जो कि बहुत जरूरी है, वैल्यूज। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज, इकदार, इकदार बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपका मकसद में ये तीन चीजें शामिल हो, यानी वैल्यूज,
ठीक है। दूसरा है ड्रीम्स, आपके ख्वाब। ठीक है। तीसरा है बिगर मीनिंग। ठीक है। ये तीन चीजें, अगर आपके मकसद में ये तीन चीजें शामिल हैं, वैल्यूज, ठीक है, ड्रीम्स आपके ख्वाब, और बिगर मीनिंग, ठीक है, ये तीन चीजें शामिल हो जाए। अब ये तीन चीजें एक्चुअली कौन सी हैं? वैल्यूज एटलीस्ट जो आपकी शख्सियत को निखारती हैं। ठीक है। रिफाइन योर पर्सनैलिटी, रिफाइन योर सेल्फ। ठीक है। ड्रीम्स, ड्रीम्स यानी हु यू वांट टू बी। ठीक है। आप क्या बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपका क्या बड़ा मकसद है, क्या आपका गोल है। ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं गोल। ठीक है। बिगर मीनिंग, बिगर मीनिंग का मकसद यह है, बिगर मीनिंग है यानी क्या आप इस काम से कुछ दूसरों का फायदा करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये होता है बिगर मीनिंग। बिगर मीनिंग यानी कि आप जो ये करना चाह रहे हैं, जो भी आपका टास्क है, गोल है, क्या इस गोल को हासिल करने के बाद दूसरों का फायदा होगा। ठीक है। बेनिफिट